आज के स्टूडियो में हम सिंगल फेज डिजिटल एम्पियर मीटर कनेक्शन करंट ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह किया जाता है, एम्पियर मीटर में करंट ट्रांसफार्मर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर रेशियो सेटिंग किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, जहां पर हमें नॉर्मल 5 या 10 एम्पियर करंट को मेजर करना होता है तो वहां पर हम इस एम्पियर मीटर के जरिए डायरेक्टली करंट मेजर कर सकते हैं। बट जहां पर हाई रेटिंग का करंट होता है, फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर 200 एम्पियर, तो वहां पर हमें हाई रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना होता है। इस करंट ट्रांसफार्मर के रेशियो के हिसाब से हम हाई रेटिंग के करंट को काफी आसानी से एम्पियर मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 100/5 एम्पियर की एक सीटी है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से डिजिटल एम्पियर मीटर में प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। हमारे पास यह एक न्यूट्रॉनिक्स कंपनी का DPA71 LG मॉडल का डिजिटल एम्पियर मीटर है। कनेक्शन की बात की जाए तो 1 और 2 नंबर पॉइंट में आपको इनपुट पावर सप्लाई लाइन इन न्यूट्रल कनेक्ट करना है, जो कि आप 150 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट AC सप्लाई तक यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। 4 और 5 यहां पर आपको CT सिलेक्शन के लिए एक पुश बटन कनेक्ट करना होगा, जो कि आप यहां से पुश बटन को प्रेस कर CT का रेशियो सेट कर सकते हैं, जो कि आप 5 से लेकर 200 तक की CT यहां पर सेट कर सकते हैं। और यह एम्पियर मीटर के जरिए आप 100 एम्पियर तक के करंट को काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो 4 और 5 में आपको पुश बटन के 2 वायर कनेक्ट करना होंगे और 6 और 7 नंबर यहां पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव देख रहे हैं, जहां आपको CT के 2 वायर कनेक्ट करना होंगे। CT पर आप देख सकते हैं S1 और S2 हमें 2 वायर से मिल जाते हैं, तो इन CT के 2 वायर को 6 और 7 में हमें कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम एम्पियर मीटर में इनपुट पावर सप्लाई फेज और न्यूट्रल यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर में हमें फेज या लाइन वायर को यहां पर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए 1 और 2 नंबर पॉइंट में हमने फेज और न्यूट्रल इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 4 और 5 में हमें CT के रेशियो सिलेक्शन के लिए एक पुश बटन कनेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक पुश बटन लिया है और इसमें 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें हमें एक एक वायर को सबसे पहले 4 नंबर पॉइंट में लगा देना है और जो सेकंड वायर है उसे हमें 5 नंबर में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने पुश बटन के 2 वायर को 4 और 5 में कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हमें इस डिजिटल एम्पियर मीटर में CT का रेशियो सेट कर देना है। चलिए हम पावर ऑन करते हैं और सबसे पहले CT का रेशियो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। हमारे पास जो CT वह 100/5 की CT है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 100/5 यहाँ पर सेट कर लेना है। चलिए हम पावर को ऑन कर लेते हैं और देखिए CT के रेशियो सेट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पुश बटन को प्रेस करना होगा। जब आपका CT का रेशियो सेट हो जाता है उस कंडीशन में आपको पुश बटन के वायर यहां से रिमूव कर देना है। देखिए जब हम फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए हम 200 एम्पियर तक के CT को यहां कनेक्ट कर सकते हैं, 5 से लेकर 10, 20, 50 और हमारे पास जो CT है वह 100 एम्पियर 100/5 की है, तो हमने यहाँ पर 100 सेट कर दिया है। इसमें 100 CT का रेशियो सेट हो चुका है। जब एक बार आपका CT का रेशियो सेट हो जाता है तो आपको यहाँ से पुश बटन के वायर्स को रिमूव कर देना है। यहाँ पर जो पुश बटन के वायर्स है इन्हें रिमूव कर देते हैं। फिर किस तरह से करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह लोड का कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में इस तरह से करंट ट्रांसफार्मर के साथ एम्पियर मीटर का कनेक्शन करना होता है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हमें उसमें CT का रेशियो सेट करना होता है। देखिए हमने CT का रेशियो 100/5 किया तो 100 सबसे पहले सेट कर दिया है। अब हमें एक करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो करंट ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 वायर्स होते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो पॉजिटिव वायर है उसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव के लिए 6 नंबर वायर दिया गया है, तो यहाँ पर हम 6 नंबर में पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देते हैं और 7 में नेगेटिव CT का वायर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर 6 और 7 नंबर में हमने CT के S1 और S2 के 2 वायर कनेक्ट कर दिया है और CT के वायर में कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। CT के वायर को आप कहीं पर भी प्रॉपर टाइट कीजिए। देखिए हमारे CT के 2 वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो लोड होता है उसे हमें CT से गुजारना होता है। तो देखिए हमारे पास जो लोड के लिए वायर है, हम यहाँ पर एक बल्ब का
का यूज करने वाले हैं और एक हमारे पास आयरन है। इस आयरन का भी करंट हम इस डिजिटल एम्पेयर मीटर के जरिए मेजर करना चाहते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, एक फेज का वायर और एक न्यूट्रल का वायर यहां से लेना है। न्यूट्रल हमें डायरेक्टली लोड में कनेक्ट कर देना, आपके पास कोई भी लोड हो सकता है, न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और जो फेज वायर होगा उसे हमें सीटी से लेकर जाना है। चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहां से न्यूट्रल हमने इस बल्ब में और इस आयरन में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब जो फेज वायर है उसे हमें सीटी के P1 से गुजारना है और उसे लोड तक लेकर जाना है। चलिए हम फेज वायर को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हमने फेज वायर लिया, इसे P1 से गुजारना है। ध्यान रखिए प्राइमरी से लेना है और सेकेंडरी से आउटपुट में जहां पर भी हमें लेकर जाना है, इस सीटी के आउटपुट से हमें लेकर जाना है। अब जितना भी करंट मेजर होगा इस सीटी के रेशियो के हिसाब से डिजिटल एम्पेयर मीटर में हमें करंट शो करेगा। हमारे पास एक बल्ब और एक आयरन है, दोनों में हमें फेज का कनेक्शन कर देना है, बट ध्यान रखना आपको सीटी के प्राइमरी से लेकर जाना है। चलिए अब हमें पावर ऑन कर लेना है। अब इस आयरन और इस बल्ब के द्वारा जितना भी करंट लिया जाएगा वो हमें इस डिजिटल एम्पेयर मीटर में शो होता रहेगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले डिजिटल एम्पेयर मीटर में आपको सीटी का रेशियो सेट करना होता है और सीटी के दो वायर आपको एम्पेयर मीटर में कनेक्ट करना होते हैं और जो भी लोड के वायर होते हैं उसे आपको सीटी से होते हुए लेकर जाना होता है। तो इस तरह आपके पास कोई भी डिजिटल एम्पेयर मीटर हो उसमें आपको सीटी का कनेक्शन करना होता है और सीटी का रेशियो सेट करना होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह डिजिटल एम्पेयर मीटर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और यदि आप इस डिजिटल एम्पेयर मीटर को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।